हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का गणित डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम लोग का टॉपिक है आपका परिमाप और क्षेत्रफल। इसके पहले भी हमने 2 सेट अपलोड किया था, वो विड्थ का क्षेत्रफल का था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप टर्म 2 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए, जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है एग्ज़ाम रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या है आज का सवाल। सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और इसके साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन जरूर करें। और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। देखिए आज के सवाल में क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयत का विकर्ण की माप ज्ञात करना है। देखिए आयत का जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। इसकी लंबाई जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये लंबा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ा हो गया 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका विकर्ण की माप क्या है। ये जो तिरछा रेखा होता है इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप रेखा देख रहे हैं, इसे वाला, ये ग्रीन वाला जो रेखा है यही आपका विकर्ण है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विकर्ण कैसे निकाला जाता है। देखिए आयत की लंबाई जो दिया जाएगा उसको लिख लेना है, चौड़ाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर, उसको लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्यों लग रहा है, क्योंकि अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये आपका आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसके विकर्ण की तो ये आपका विकर्ण हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले फिगर को जहाँ से हम राउंड मार रहे हैं, इस वाले फिगर को आप सिर्फ देखिए तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना। इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं कि आयत का जो यहाँ पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और जब कभी भी ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये वाला होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा दिया गया है, विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि हम लोग जो कर्ण बोलते थे, तो कर्ण कौन होता था? ये कर्ण होता था, है ना। तो कर्ण, लंब और आधार, इस प्रकार से जो हम लोग बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर्ण ले लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जगह में विकर्ण लिख दिया है, विकर्ण का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता था। तो दोनों का देख लीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंबाई के स्क्वायर के बराबर चौड़ाई के स्क्वायर के। ठीक है, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कहाँ से सेट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को करना क्या, दोनों का लंबाई को रख दिए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 9 मिलाकर हो गया 25। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है विकर्ण का स्क्वायर, तो आपको निकालना सिर्फ विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो विकर्ण जैसे ही आप लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये हटेगा तो ये बगल वाले पे जाकर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू हो जाता है 5। कैसे आता है √25 का वैल्यू 5? क्योंकि √25 को जो है हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, है ना। तो 5 गुना 5 का मतलब ही होता है 25, 55 25, ठीक है। तो 2 पर 1 क्या होता है? बाहर आ जाता है, तो वही 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वो देखिए आयत था, ठीक है। तो आयत का जो है दोनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग होती है, तो वहाँ पर हमने विकर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ग का बात कर रहा है। वर्ग का क्या होता है? ये वर्ग है। वर्ग में एक खूबी होता है कि इसका चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। ये चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ये फॉर्मूला होता है, इसको एकदम रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, √2 गुना भुजा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्ग का विकर्ण बराबर
√2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, √2 का √2 लिखिए। भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, सिर्फ आपको 4 यहाँ लिख देना है। जब 4 को √2 से गुना करेंगे तो 4√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है, आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अच्छे प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण जो है इतना दे दिया है 8√2 मीटर हो। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण आपको दे दिया है, फिर से फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो हम लोग यहाँ से भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और जब हम लोगों को भुजा ज्ञात हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला से आ गया, आप लोगों को पता है। अब आपको देखिए यहाँ पे वर्ग का जो विकर्ण है वो दे दिया है 8√2, तो 8√2 लिख देंगे, ये फॉर्मूला से आ गया। जब हम भुजा को निकालेंगे तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ये वाले पार्ट के नीचे। तो ठीक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8√2 के नीचे √2 चला गया, तो यहाँ पर आपका हो गया था 8√2 बाय √2, इस प्रकार से हो गया था। अब इसको क्या करना है, √2 को √2 से कैंसिल कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 मीटर। तो जो वर्ग की भुजा निकल कर आ गई वो 8 मीटर निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। तो यानी कि जो भुजा आपका निकल के आया 8 मीटर, आप लिखिए 8 मीटर गुना 8 मीटर, तो 8 हो जाएगा आपका 64 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये वर्ग लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको पावर 2 नहीं देते हैं तो हिंदी में आपको वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, एक आयत की लंबाई 14.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। आयत की लंबाई आपको दे दिया है, चौड़ाई भी आपको दे दिया गया है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको नोट करते चलना है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई की जगह में लंबाई को पुट कीजिए, चौड़ाई की जगह में चौड़ाई को पुट कीजिए। जब आप इसे आपस में गुना कीजिएगा तो आपका 94.25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए वर्ग सेंटीमीटर लिखा है। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब ये होता है, यदि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है तो आप हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, 5.6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई वर्ग है, उसकी जो भुजा बराबर होती है, इसीलिए 5.6 सेंटीमीटर इसका भुजा दे दिया है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल वाला, वो ये फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है भुजा गुना भुजा। जब इसको आपस में आप गुना करेंगे तो 31.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है, जो मैं बताता रहता था कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखता तो यहाँ पे लिख देता वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो है मुझे प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको लिखना है JACPUR जैकपुर, लिख करके आप हमें सर्च कीजिएगा। प्रोफाइल पिक्चर सेम है आपका जो आपका यूट्यूब पे है, देखकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट चैनल है, यानी एक और चैनल है जैकपुर टिप्स एंड ट्रिक। ठीक है, क्या है, जैकपुर टिप्स
एंड ट्रिक। तो ये हमारा नेक्स्ट चैनल है, आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई होती है, ट्रिक के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए अब आते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।